What is up everybody? I hope you all are doing right. मेरा नाम है किशोर and let's talk कि कैसे coward character going to become one of the most fearsome character in One Piece world. हम बात करने वाले हैं उसाप की. ना ये सही नहीं है. The God डी उसाप की. या मैं बात कर रहा हूँ उसाप, एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि पहली नज़र में एक बहुत ही फट्टू कैरेक्टर है. उसकी हमेशा कांड फटती रहती है किसी भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को देख करके, लेकिन इन द रियल टाइम वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव कैरेक्टर है जिसने कई सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ फाइट करी है और उनको हराया भी है. अब मैं जानता हूँ कि उसको हराने का तरीका जो उसने यूज़ करा वो भले से कावर्डली तरीका हो सकता है कि वो चीटिंग करके उनको हरा रहा है, बट देयर वर सम मोमेंट्स जब उसने पूरी तरीके से फेयर एंड स्क्वायर लोगों को हराया था, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को. सो स्टार्टिंग से हमने उसाप को एक ऐसा कैरेक्टर देखा है जिसकी फटते रहती है. मतलब हर किसी बड़े कैरेक्टर को देख करके, किसी पावरफुल कैरेक्टर को देख करके उसकी फट जाती है. उसको चाहिए होता है इमोशनल सपोर्ट और ज़्यादातर वो इमोशनल सपोर्ट उसको नामी, चॉपर, फ्रैंकिन या रॉबिन देते हैं. अब इस कैरेक्टर में वो क्या करता है, डिपेंड होता है उनके 3 मॉन्स्टर्स पे. वो है जोरो, सांजी एंड लूफी. उसाप हमेशा इन तीनों पे डिपेंड होता है और उसको इमोशनल सपोर्ट देते हैं चॉपर, नामी, रॉबिन और फ्रैंकी. ये जो कैरेक्टर्स हो गए ये उसको इमोशनल सपोर्ट और मॉन्स्टर ट्राई हो गया इसका ये समझ डैमेज सपोर्ट. बेसिकली ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ओडा के कहने के अकॉर्डिंग आगे जा करके वन ऑफ द फियरसम कैरेक्टर बनने वाला है, द ब्रेव हीरो ऑफ द सी. पर कैसे? मतलब इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हमने स्टार्टिंग से देखा है बहुत ही ज़्यादा अजीब, बहुत ही ज़्यादा स्लो, और ऐसा फील होने के बाद भी हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अभी भी इसका कैरेक्टर इतना अच्छा क्यों नहीं हुआ जितना कि हमने सोचा था. हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती उस कैरेक्टर के और डेवलपमेंट होना या नहीं होना हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन इन रियलिटी ये ओडा की स्ट्रैटेजी है जो कि उसने कई सारे कैरेक्टर्स के ऊपर अपनाया है. इससे पहले भी हमने कई सारे विलन्स को भी देखा है जिनके ऊपर हम डिसअपॉइंट थे, लेकिन एक सीन ऐसा आया जब वो विलन ने साला रोना आ गया उस विलन को देख करके. कुछ ऐसे सीन्स थे हमारे पास, मुझे आज भी याद है, अगर वो विलन का नाम मैं भूल गया, लेकिन वो विलन, वो मोमबत्ती वाला विलन आई थिंक. या सो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसाप के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में. कैसे एक फियरसम कैरेक्टर आगे जा करके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनने वाला है, और यही बात हम करेंगे. ये कोई थ्योरी नहीं है इस वीडियो में, ये बस एक वन पीस डिस्कशन है, एक नॉर्मल वन पीस डिस्कशन के जैसे, और एक हिंदी डिस्कशन है. सो अगर आप एक इंडियन वन पीस फैन हो, मैं रेकमेंड करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा चैनल सिर्फ वन पीस के ऊपर कंटेंट डालता है. मेरा चैनल कई सारे वीडियोस के ऊपर, कई सारे टॉपिक्स के ऊपर कवर करता है. अगर तुमको स्पेशली वन पीस के ऊपर देख रहा है तो मैं तुम्हें कुछ दूसरे चैनल रेकमेंड कर सकता हूं अगर तुम चाहो तो, जो कि स्पेशली सिर्फ वन पीस के ऊपर बनाते हैं और बहुत ही अच्छा बनाते हैं. जैसे कि RVS एनिमे और 2-4 के मैं नाम भूल गया, वो लोग बहुत ही अच्छे एनिमे बनाते हैं. अगर चाहो तो मैं तुम लोगों के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के उनको भी चेकआउट कर सकते. ये कोई इंटेंशनल प्रमोशन नहीं है, ये बस मैं अपनी तरफ से आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ. अगर हम शुरू से बात करें तो उसाप का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो डेवलप हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स. हमने यहाँ तक कि फ्रैंकी का भी कैरेक्टर पोस्ट टाइम स्किप के बाद डेवलप होते देख लिया था, इवन रॉबिन का भी. लेकिन उसाप ही ऐसा एक कैरेक्टर है जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है. और मैंने देखा ओडा जब किसी स्टोरी को लॉन्ग ले जाता है ना तो उसको लेजेंडरी बना देता है. और हमको इतना मालूम है कि अगर जो इल्बाफ वाला आर्क आएगा या फिर मैं कहूँ जाइंट वाला आर्क आएगा, वहां पे हम शायद उसाप के कैरेक्टर को पूरी तरीके से डेवलप होते हुए देखेंगे. हमको याद है डेरसरोजा आर्क में उसाप कैसे रॉबिन के टॉय बनने के बाद भाग जाता है कावर्डली. इस सिचुएशन से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता उनकी डिसअपॉइंटमेंट से कि वो लोग डिसअपॉइंट हुए क्यों, जब उनको स्टार्टिंग से पता है कि ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फियरसम कैरेक्टर है, इसकी बहुत गांड पड़ती है हर चीजों को लेकर के. दरअसल सिंपल सी बात ये हुई थी, जब टाइम स्किप आया और हमने फिशमैन वाला आर्क देखा, हमने वहां देखा कि कैसे उसाप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में दूसरे फिशमैन्स को बड़े ही आराम से हरा रहा था. और ये देख करके जो इंटेंशन हमारे दिमाग में पैदा हुई वो सिंपली ये थी कि उसाप जो पहले एक फट्टू कैरेक्टर था टाइम स्किप के पहले, अब वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला कैरेक्टर बन गया है और बहुत ही जल्दी किसी को हरा सकता है. लेकिन जैसे ही हम लोग पंख हजार्ड वाले आर्क तक आते हैं हमको पता चल जाता है कि कैरेक्टर की गांड अभी भी फटती है, पहले भी फटती थी. सो ये जो मिस इंटरप्शन इन लोगों का बना हुआ है ना, ये आप लोगों को आपके दिमाग से निकालना होगा. सिंपली उसाप की गांड अभी भी फटती है और आगे भी फटती रहेगी जब तक कि स्टोरी का एंड नहीं हो जाता. दरअसल मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने डेरसरोजा वाले आर्क में देखा था कि कैसे वो हाकी को डेवलप कर लेता है. और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर वो अभी हाकी को डेवलप कर रहा है तो उसको हाकी को पूरी तरीके से मास्टर करने में पूरा सीरीज निकल जाएगा, या फिर हम इल्बाफ वाले आर्क में देखेंगे उसको उस हाकी को मास्टर करते हुए. लेकिन एक बात मेरे समझने की कोशिश करो, हाकी हर किसी को बस ऐसे ही नहीं आ जाती है. अगर आपको याद होगा, मैं आपको एक क्वाइट सुनाना चाहता हूँ जो कि रेली ने कहा था. यस, द किंग रेली.
उसने एक चीज कहा थी हाकी के बारे में, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाकी इज अ पावर दैट लाई डॉर्मेंट इन ऑल द वर्ल्ड क्रीचर्स, प्रेजेंस, फाइटिंग स्पिरिट एंड इंटिमिडेशन. It is not different from the thing human can naturally sense, such as these. The act of not doubting, this is strength. So, यहाँ पर जो act of not doubting के बारे में बात कर रहा है, वो बेसिकली बात कर रहा है कि कैसे कोई व्यक्ति खुद पे विश्वास करना शुरू कर देता है. और अगर आपको डेसरोजा वाला आर्क याद है, तो वहाँ पे उसाप एक लाइन बोलता है जब वो सुगर को हराने वाला होता है. उससे पहले वहाँ पे एक लाइन बोलता है, My name is Usopp, I am a pirate, I am a sniper of straw hat. यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, वो किसी मास्क के पीछे नहीं छुप रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अब खुद को ट्रू होना शुरू हो चुका है. वो खुद से अपने आप को छुपाना भूल चुका है, अपनी कावर्डनेस को धीरे धीरे कम कर रहा है. हमने देखा था, अगर आपको उसका सोबो किंग वाला एक कैरेक्टर याद होगा उसाप का ही, जिसको लूफी गलती से एक नया कैरेक्टर समझ रहा था. सिंपल सी बात यह है कि वो उसने जो मास्क पहना था सोबो किंग का, वो मास्क उसके उस इमोशंस को, वो खुद पे जो डाउट करना शुरू करता है ना, उसको हटाने के लिए वो उस मास्क को पहनता है. और जब वो इस मास्क को उतारता है तो खुद पे डाउट करना धीरे धीरे कम करना शुरू करता है. और वो जो मास्क था, वो कैरेक्टर, वो सोबो किंग वाला कैरेक्टर हमको थ्रू आउट द सीरीज और कभी भी नहीं दिखने वाला. पता है क्यों? क्योंकि उसाप ने अब खुद पे विश्वास करना शुरू कर दिया ड्रेसरोजा वाले आर्क से. सबको क्या लगता है कि वो टाइम स्किप के बाद से ही थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया. ऐसा नहीं है, उसकी तभी भी फटती थी, अभी भी फटती है. बस ये है कि टाइम स्किप वाले बाद से जब उसने दूसरे लोगों के इंटिमिडेशन, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस को देखा, उसने खुद को भी चेंज करने की कोशिश करी. वो जानता है कि वो अब वन ऑफ द मोस्ट और ग्रेटेस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ में लड़ने वाला है और उनके खिलाफ भी लड़ने वाला है. जैसे कि मैंने बोला कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर यानी कि नेक्स्ट पायरेट किंग के साथ में लड़ने वाला है. एंड देन अगेन वो इस वक्त में जो एम्परर्स है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन वन पीस राइट नाउ, उनसे लड़ने वाला है. ही नीड टू डेवलप हिज कैरेक्टर इमीडिएटली. इसलिए हमने देखा है कि ओडा कैसे इंटेंशनली उसके कैरेक्टर्स को हमारे सामने एक डिसअपॉइंटिंग तरीके से प्रेजेंट करता है. और एक चीज बताऊं, साइकोलॉजी में एक चीज है जहां पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट को रिलेटेड चीजों को बताया जाता है. अगर आप कैरेक्टर से बार बार डिसअपॉइंट हो रहे हो, बार बार डिसअपॉइंट हो रहे हो, सब उससे उम्मीद करना छोड़ देते हो. और जब हम किसी चीज पे उम्मीद करना छोड़ देते हो और अचानक कुछ चीज हो जाए उसमें, हमको इतने गूज़बम्स आएंगे ना कि भाई तुम खटिया से उठ के चिल्लाओगे, क्या सीरीज थी. दरअसल ऐसे सेम चीज वन पीस भी करना चाहता है उसके इस कैरेक्टर के साथ. हमने इतना देखा है कि उसाप का कैरेक्टर से हर वन पीस फैन को उम्मीद है कि आगे जाकर के वन ऑफ द ग्रेट और मैं कहूँ ब्रेव हीरो बनेगा इन वन पीस सीरीज. लेकिन हम थ्रू आउट द सीरीज बहुत बार डिसअपॉइंट हुए इस कैरेक्टर को लेकर के, और बहुत सारे लोगों ने इस कैरेक्टर के ऊपर अब विश्वास करना ही छोड़ दिया है. और यह एक्चुअली अच्छी बात है रियली, क्योंकि अगर अब आगे जा करके उसाप का कैरेक्टर डेवलप होता है और वो वन ऑफ द बैडेस्ट कैरेक्टर बनता है आगे जाकर के, सच बता रहा हूं, जब भी फिर आप उस कैरेक्टर के बारे में सोचोगे, देखोगे, उसके पुराने सीन्स को देखोगे, आप सोचोगे कि हर चीज इंटेंशनल थी और हर चीज उसकी कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प कर रही थी. सेम चीज उसाप के साथ में भी है. उसने आज तक जो भी चीजें करी है, उसका चालाक होना या उसकी ट्रिकरी, उसका झूठ बोलना, ये सब उसका कोर ऑफ द कैरेक्टर, उसकी कैरेक्टर के कोर में है. ये सब कुछ एकदम से उन चीजों को बाहर नहीं निकाल सकता. उसका भाग जाना, ये उसके कोर में एकदम से वो बाहर नहीं निकाल सकता. लेकिन कुछ चीजें उसमें अच्छी और कुछ चीजें बुरी है. जैसे कि उसका चालाक और झूठ बोलना थोड़ी जगह पे अच्छी है और थोड़ी जगह पे बुरी भी है. उसका भाग जाना हमको पूरी तरीके से गलत लगता है, लेकिन लूफी भी कई बार कई सारे कैरेक्टर से भाग जाता है. लूफी ने कई बार ये साबित करा है कि वो जब भागता है तो वापस भी आता है और भी फियरफुल बन के. और उसाप भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है. आपको याद हो ड्रेसरोजा आर्क में वो सुगर से भाग जाता है. सुगर जो कि एक विलन था हमारे ड्रेसरोजा आर्क में, वो उससे भाग जाता है जब वो रॉबिन को एक टॉय में चेंज कर देता है. लेकिन वो वापस आता है, वन ऑफ द फियरफुल कैरेक्टर बन के और अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को डेवलप करता है. और उस वक्त जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन हाकी को देखा था, कई लोगों को समझ में भी नहीं आया था कि वो ऑब्जर्वेशन हाकी है. आगे जाकर के लोगों के यूट्यूब वीडियो से लोगों को समझ में आया कि वो ऑब्जर्वेशन हाकी थी. इस वक्त इसलिए आप लोगों ने उस वक्त तो ज्यादा फील नहीं करा, लेकिन आप उसी सीन को वापस देखो, आपको फील होगा कि कैसे उसाप उसका कैरेक्टर डेवलप करता है. सिंपली अगर मैं उस पूरे वीडियो को समरी करूं, उसाप का कैरेक्टर इस वक्त में डेवलप नहीं होगा. उसकी अभी भी फटती थी और आगे जाकर भी फटती रहेगी दूसरे कैरेक्टर्स को देख करके. लेकिन अगर उसके साथ उसका सपोर्ट है, जैसे कि उसके मॉन्स्टर ट्रियो लूफी, सांजी एंड जोरो, और उसका इमोशनल सपोर्ट जैसे कि चॉपर, नामी, रॉबिन एंड फ्रैंकी, अगर ऐसा है सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस. और अगर हम इल्बाफ वाले आर्क की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसको सिर्फ इसकी हाकी ही डेवलप ना हो, इसको हो सकता है कि एक डेविल फ्रूट भी मिले. अब मेरे पास कुछ ऐसी थ्योरी आई थी,
मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, नो नको, बट फिर भी सुन लो एक बार। वो था, उसमें लिखा था जाइंट फ्रूट करके बारे में। दरअसल उस सबका ड्रीम एक जाइंट बनना, तो हो सकता है उसको आगे जाकर के एक जाइंट फ्रूट मिले और वो खुद को जब मर्जी चाहे जाइंट में कन्वर्ट कर सके। और काइंड ऑफ मुझे इंटरेस्टिंग थ्योरी लगी। तुम चाहो तो मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात कर सकता हूँ, कैसे कहाँ क्या क्या चीजें हो सकती है। सो प्लीज अगर तुमको ये थ्योरी चाहिए तो नीचे कमेंट करो कि मुझे ये थ्योरी चाहिए, तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये वन पीस का डिस्कशन वीडियो पसंद आया होगा। दिस वॉज नॉट अ थ्योरी, ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये बस उसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन था, और ना ही उसके हम कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कैसे उसका कैरेक्टर आगे जाके डेवलप हो सकता है और कैसे उसका कैरेक्टर पहले था, लोग कैसे डिसअपॉइंट थे और ऑर्डर इसको किस तरीके से लिखना चाहता है। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस देखने के लिए। और मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।